किस विषय पे इकट्ठे हुए आप? ये हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। हम ठेकेदार यहाँ सभी गांव से गरीब बच्चे हैं, अपनी ना ज़मीन है ना नौकरी है, अपने एक काम छेड़ा था रुपये लगा कर। अब बच्चों को काम मिल जाएगा, कोई और गलत काम ना करें, कोई चोरी चक्का ना करें, कोई मर्डर ना करें। और ये हमेशा ऐसे धोखा में फंसे। किसने धोखा किया आपके साथ? क्या धोखा ये भी, इसका नाम श्री भगवान है, जय भगवान, और उसका लड़का है आशीष, और उसके रिश्तेदार है या उनका खास है हुए हैं। और हम एसपी का भी पेश हो लिए, कोई उसका पेश हो लिए। शासन क्या कर रहा जो ये पब्लिक के सेवक है, इन्हें सुनाई करनी चाहिए इन्हें हमारी। ये गरीब आदमी मारी जा रहे सभी, और वो लेकर 1000-1200 आदमी पैसे लोक रहा है, लोक कहा रहा है। पुलिस तो चाहे वहाँ को ऐसे निकाल ले। पास उनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? डॉक्यूमेंट कार्ड है, सबके पास कार्ड है। 300 करोड़ का है। हाँ लियो, तो इतना टोटल हमारे पास नहीं है। बाकी ये प्रशासन क्या कर रहा है सब? हाँ ये है प्रमुख उनके। SBP स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और जिसमें जनानी भी है 25-30, और वो भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए ये काम छेड़ा है उन्होंने। ये फरार हैं? फरार है। इसकी शिकायत आपने कहीं दी है? एसपी से मिले थे, 6 तारीख को मिले, 5 को मिले थे। मेरे ख्याल तो कोई सुनाई नहीं उनकी हुई। तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई? नहीं, कोई मेरे ख्याल तो प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति यही है, या तो कहीं भूख हड़ताल बैठे या कहीं रोड जाम करेंगे। हाँ, या फिर आगे की रणनीति है, सबसे पहले एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलने के बाद में डीसी साहब से मिलेंगे, वहाँ नहीं हो गए तो जिला पार्षद को लेके और होम मिनिस्टर अनिल विज के पास जाएंगे इकट्ठे होके 3, 4, 5 गाड़ियों में भर के, जब कुछ समाधान हो सकता है। 1 तारीख से लेके ये सारे के सारे फरार हैं। घर में उनकी जने 2 जनानियां हैं। SHO थाने में रिपोर्ट दे रखी है जज्जर, और एसपी से मिल लिए। वो एसपी चले गए, अभी नए आ गए, आज उनसे नए से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। आपका नाम? चित्र सिंह फौजी को था धोखा देगा बेटे, बोले आपको धोखा नहीं देगा। गांव कौन सा है आपका? अपना जींद में है, पौड़ी हथवाड़ा। जींद गांव? हाँ, जींद शहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैसे पौड़ी हथवाड़ा हमारा गाँव। लगभग सारे हरियाणा से है, यहाँ से नहीं है। जज्जर है, पानीपत है, करनाल है, रेवाड़ी है, दादरी है, जींद है, रोहतक है, पूरे हरियाणा से। नजफगढ़ भी है, नजफगढ़ से भी है, ठीक है। और ये कम से कम इसमें 500 से और 1000 के बीच में कम से कम है। और मशीनें किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। मशीन नहीं, 10,000 रुपए की भी, और वो 98,700 की मशीन है, वो 10,000 की भी नहीं। अब पूरे हरियाणा में आपने जो जितने डिस्ट्रिक्टों के नाम लिए हैं, हाँ, इसके सभी बंदे जगह हैं। सभी जगह से फरार हो सकते हैं क्या? किसी का भी लेन देन नहीं हो, भूमिगत हो रहे हैं। वो यहाँ का है, मैन जज्जर का ही है। जज्जर में बना रखी थी, इसी के थ्रू सभी को दे रखे थे उन्होंने। और जितना भी जा रहा है तो इसी कंपनी से जा रहा है, इन्हीं के लोकेशन से। और कोई इनका कोई नहीं था, कहीं पर इन्होंने दूसरी जगह पे कोई दुकान बनाई है, यहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और हरियाणा में जो नेटवर्क था वो सारा पूरा यही जज्जर से ही था इनसे, समझा। और इसमें और कोई नहीं ले रखे उन्होंने। 2-4 भाई उन्होंने बनाए होंगे थे, जिसने 5 मशीन ले ली, 7 मशीन, उसको 2% दिया होगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये सब है इसी में। अब ये भाई साहब इनको 5 इनका जो मालिक था उसका नाम श्री भगवान है, उनके बेटे का नाम आशीष है, और एक निकिता इनके पास मैनेजर थी, उसका ब्रदर था मनकीत था। और जो बिल्डिंग का मालिक है वो उसका नाम था कुलदीप। हाँ, इन्होंने कम से कम 10 से 12 बंदों में, जिसमें महिलाएं भी थी, इन्होंने सब ने पूरे हरियाणा में सबके साथ ये लगा लीजिए कम से कम 20 से 30 करोड़ का घपला किया है जी, कम से कम। नॉर्मल। और बहुत ज़्यादा तंग किया। अब तक हमारे साथ किसी भी सिस्टम में काम करते थे तो सिर्फ मानसिक तौर पे दुख दिया जाता था और हमसे पैसे लुटे जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें शारीरिक तौर पे भी तंग किया गया। थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो शिकायत करी है उसके ऊपर अभी तक कोई सुनवाई? 0% भी सुनवाई नहीं हुई सर। हमने सिटी थाने में दरखास्त दे दी, एसपी सर से 2 बार दरखास्त दे दी, लेकिन 0% भी रिजल्ट नहीं अगर है। इस पे सरकार या प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? क्या रणनीति होगी? हम यहाँ पर सर भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे, और मतलब कि जो इनका बिल्डिंग था, घर था, परिवार था, वहाँ पे भी तोड़ फोड़ कर देंगे सर। हाँ जी, मेरा नाम कंवरपाल है सर। गाँव कौन सा है? मैं करनाल से हूँ सर। 1 मिनट। करीब हो गया हमें। मेरे जो है 11 लाख रुपए लगे हुए हैं, और मेरे साथ ही सभी पीड़ित हैं SBP के। और ये कार्ड है जी, दिखाओ, ये कार्ड है जी। और अभी हम मिल के आए तो उन्होंने ये बोला है कि इसकी कार्रवाई जी धीरे धीरे होगी, आपकी FIR दर्ज हो चुकी है।
आप में आश्वासन ये दिया गया है कि आपकी कार्रवाई 1.5-2 महीने लग जाएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी तो धीरे धीरे कार्रवाई होगी, टाइम लगेगा, बस यही आज बताया। आप किससे मिलोगे? आज हम एसपी से मिलेंगे, अभी डीसी से मिलेंगे। और आपको कितना समय हो गया इनके साथ? मेरे साथ इनको साथ 11 महीने हो गए जी अभी। आप 11 महीने से लगातार हाँ, काम कर रहे हैं? लगातार काम कर रहे हैं। आपको अपनी मेहनत मजदूरी के भी पैसे मिले यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल मिले हुए अभी तक। अब क्या स्टेटस है उनका? वो कहाँ हैं वो लोग? सर वो अभी क्या पता हमें तो कहाँ है, यहाँ घर पे तो उसकी एक तो मैडम है, उसके बेटे की बहू है और उसकी लड़की है अभी घर पे। उनसे आप मिले हो तो क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं कि पहले तो बोलते थे कि 2 दिन है हो गए हैं जी, 2 दिन में खोल देंगे, आ जाएंगे, बीमार है, अटैक आया हुआ है। और फिर बाद में बोलते हैं कि अभी हमें तो नहीं पता वो कहाँ है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, किसी को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, उनका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है? हेड ऑफिस का तो सर मुझे नहीं पता, ऑफिस यही है, हम तो वहीं से मार लेते थे सर, वहीं देते थे, उससे ज़्यादा। सरिता है जी। कौन सा गाँव है? चमनपुरा। रुपया उन्होंने जमा करवाया था और लेके फरार हो गए। कितने दिन हुए थे आपको जुड़े हुए? मैं तो 26 तारीख को लेके गई थी, मशीन लेके गई थी और पेटी लेके गई थी। 31 तारीख को तो वो चले गए थे। आप इस हादसे से कितना तंग हो? जी हम तो वो बहुत तंग है जी, 1 हफ्ता हो गया यहाँ चक्कर अगर काटते यहाँ हुए। की कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे जी देखो, यहाँ पहले तो यहीं हम करेंगे, फिर अनिल वेज जी के पास अम्बाला जाएंगे, कार्रवाई तो करवाएंगे जी। ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं फिलहाल। आपका नाम? मनीषा, कौन सा गाँव है जी? बामडोली से।